सुशांत सिंह राजपूत मामले में, जहां पर इस केस में ड्रग एंगल जुड़ चुका है। ईडी ने कुछ प्रूफ दिए थे सीबीआई को, जिसमें रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट एक्सपोज हुई है, जिसमें रिया चक्रवर्ती ड्रग्स की डीलिंग कर रही हैं और ड्रग्स कंज्यूम करने की भी बात की है। आपको बता दें कि इस केस में अब एनसीबी भी आकर जुड़ गया है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। पहले ईडी, फिर सीबीआई और अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। जी हाँ, तो राकेश अस्थाना जो है डायरेक्टर हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, उन्होंने पुष्टि की है कि इस केस में ड्रग एंगल जुड़ चुका है और अब इस केस की एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे राकेश अस्थाना जो हैं, और जल्द से जल्द एक टीम निकलेगी दिल्ली से मुंबई की तरफ। अब आपको बता दें, जो राकेश अस्थाना हैं, ये काफ़ी अच्छे ऐसे ऑफिसर हैं जिनके हाथ में काफ़ी अच्छे केस लगे थे, काफ़ी बड़े लेवल के केस थे इनके हाथ में। जी हाँ, आपको बता दूं कि ये सीबीआई में डायरेक्टर भी रह चुके हैं और ये उस टाइम पे सीबीआई में एसपी थे। 1996 की बात है, जब चारा घोटाला हुआ था बिहार में। लालू यादव से इन्होंने पूछताछ की थी और 1997 में लालू यादव की सब पहली गिरफ्तारी, वो पहली बार गिरफ्तार हुए थे। उस समय राकेश अस्थाना जो थे वो सीबीआई में एसपी के तौर पर कार्यरत थे। राकेश अस्थाना ने चारा घोटाले मामले में लालू यादव से 6 घंटे तक पूछताछ की थी। इसके साथ ही अस्थाना ने धनबाद में डीजीएमएस के महानिदेशक को घूस लेते भी पकड़ा था। जी हाँ, काफ़ी बड़ा केस था चारा घोटाला, इसमें राकेश अस्थाना का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने जो पूछताछ की, जो उन्होंने इंक्वायरी की, उसमें जो लालू प्रसाद यादव हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं आपको बता दें कि 2014 में नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न मामले में, आसाराम रेप मामले में, आसाराम जो है उन्होंने आसाराम रेप मामला जो था, जिसमें 2014 में नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न के मामले में आसाराम पर केस हुआ था। और आपको बता दें कि इस मामले में आसाराम और उनके जो बेटे हैं उन दोनों पे केस दर्ज हुआ था। और इस मामले में जो राकेश अस्थाना हैं उनने उनके बेटे नारायण साईं की जांच भी राकेश अस्थाना ने ही की थी। और आसाराम का जो ये मामला था यौन उत्पीड़न का, इसमें भी राकेश अस्थाना जो थे यही उस टाइम पे इन्होंने ही पूछताछ की थी और इन्हीं के हाथ में पूरा केस था। जी हाँ, फिर गुजरात के सूरत की जो 2 बहनों ने आसाराम पर और उनके बेटे पर बलात्कार के आरोप लगाए थे। बड़ी बहन की शिकायत थी कि आसाराम ने 2001 से 2006 तक कई बार उनका यौन शोषण किया है। वहीं छोटी बहन ने नारायण साईं, जो कि आसाराम का जो बेटा है नारायण साईं, उस पर भी रेप का आरोप लगाया था। वहीं आपको बता दें कि 2002 में गुजरात में गोधरा से साबरमती ट्रेन को जलाए जाने के बाद दंगा भड़क उठा था। दंगों की जांच के लिए एक एसआई टीम गठित की गई थी, वो भी राकेश अस्थाना ने ही की थी। इसके अलावा जुलाई 2008 में अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट हुआ था और महज 22 दिनों के अंदर ही इस ब्लास्ट केस को सुलझाकर राकेश अस्थाना ने मिसाल पेश की थी। जी हाँ, सो अब आप देख सकते हैं जो राकेश अस्थाना है, इन्होंने कैसे बड़े बड़े केस चुटकियों में सुलझा दिए और कैसे बड़े बड़े, जैसे आसाराम का जो केस था, चारा घोटाला जो केस था और सीरियल ब्लास्ट वाला जो केस था जो कि 2008 में हुआ था, ऐसे बड़े बड़े केस राकेश अस्थाना ने पूरे किए और इन्होंने इस केस में गिरफ्तारी करवाई और आज तक जो भी गुनहगार हैं वो सजा काट रहे हैं। जी हाँ, सो अब इस केस में राकेश अस्थाना ही हैं जो कि इस केस की पूरी इंक्वायरी करेंगे। सो आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। और जहां तक मुझे ये लगता है कि इस केस में जो भी ड्रग एंगल है, राकेश अस्थाना उस ड्रग एंगल को जल्द से जल्द सबके सामने लेकर आ जाएंगे। जी हाँ, सो क्या कहना चाहते हैं आप कमेंट करके बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए।